आप जानते हैं कि आज तक हमारे देश में डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और ये प्रॉब्लम आज फाइनली सॉल्व हो गई है। इंडिया में फुल्ली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीनेशन आ गया है विद ड नेम क्यूडेंगा। बट यहाँ पे बड़े सवाल ये हैं कि आखिरकार ये वैक्सीनेशन मिलेगा किसे, और अगर ये वैक्सीनेशन आ गया है तो क्या अब डेंगू प्रिवेंशन की सारी स्ट्रैटेजीज हटाई जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये जो वैक्सीनेशन, जिसको एक माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है, ये क्या है और ये कहां से आया है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डेंगू वैक्सीन की, जिसको अप्रूवल दी गई है DCGI की तरफ से, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। अब ये जो वैक्सीन है ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह ही काम करता है। जैसे कि अगर आप वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बहुत ही छोटी हार्मलेस क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, आपकी बॉडी जो है एंटीजेंस, एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, और आने वाले पूरी लाइफ में कभी भी वो बैक्टीरिया या वायरस फुल फ्लेजेड फॉर्म में भी आएगा तो आपकी बॉडी जो है उनसे फाइट करने के लिए रेडी है। तो सिमिलरली क्यूडेंगा में भी लाइव एसेंचुएटेड वायरस को यूज किया गया है, जो कि 2 डोजेस के तहत, जो 3 महीने के अंतराल पे लगेंगे, आपको दिए जाएंगे, और ये आपको प्रिवेंशन के तौर पे दिया जा सकता है। दैट मीन्स 100 प्रोटेक्शन इससे भी अवेलेबल नहीं है। दैट मेक्स क्यूडेंगा अ गुड फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। ये एक प्रिवेंशन का तरीका है, क्योर नहीं है। और इससे आपको रिमाइंड करना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये एक माइलस्टोन की तरह लिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है, जो कि डिजीज को ट्रीट करने की हेल्थ केयर इकोनॉमी है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और ये वैक्सीन जो है उसमें एक बड़ा स्टेप है। एक और बहुत बड़ा रीजन कि इसे माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है, अगर हम डेंगू बर्डन की ग्लोबली बात करें तो मिलियंस ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा मिलियंस केसेस का बर्डन इंडिया में भी देखा जाता है, स्पेशली मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में। अब अगर इन केसेस को आप नंबर्स के तौर पे देखें तो शायद आपको फिर भी छोटे लगे, बट इन पे क्या एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट इसकी रोकथाम में कितना पैसा लगा रही है, लोगों को हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और साथ ही साथ लाइव्स जो चली जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज सिवियर डेंगू केसेस, उनका क्या। सो अगर उस रिगार्ड से, उस लेंस से आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे एक फाइनल अप्रूवल इस पर्टिकुलर वैक्सीन को मिल गया है। अब जैसा कि अगर हम बात करें वैक्सीन काम कैसे करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि इसमें एक लाइव एटेंचुएटेड वायरस है, और साथ ही साथ इस वैक्सीन की एक बड़ी तारीफ ये क्या है कि यहाँ पे जो चारों सीरोटाइप्स हैं डेंगू वायरस के, वो ये वैक्सीन उससे आपको प्रोटेक्शन देगा। अब चारों सीरोटाइप कवर करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, आपको डेंगू हुआ और डेंगू में आपका जो सीरोटाइप है वो DNV1 है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज इसके लिए बन जाएंगे। बट व्हाट अबाउट अदर 3? तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम फिर से डेंगू हुआ तो उस केस में एक सीवियर डेंगू केस भी बन सकता है। बट ये वैक्सीन जैसे ही लगेगी, आपको इन चारों सीरोटाइप से प्रोटेक्शन जो है मिलेगा, और यहाँ पर इसका प्रेजेंस जो है इसको और भी ज़्यादा मॉन्यूमेंटल बनाता है। बट अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंडर देना चाहूँगी कि ये एक प्रिवेंशन का फॉर्म है, 100% प्रोटेक्शन फिर भी गारंटीड नहीं है। और इसी वजह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि इस वैक्सीन से बेनिफिट्स क्या है, यस, बट इस वैक्सीन की लिमिटेशंस क्या है वो भी। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सीवियर डेंगू केसेस जो हैं इस वैक्सीन की वजह से हमें काफ़ी कम होते हुए दिखेंगे। अब सीवियर डेंगू केसेस कम हो रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन केसेस भी कम होंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, और साथ ही साथ मॉनसून और पोस्ट मॉनसून जब हमें ये एक एपिडेमिक की तरह ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ दिखता है डेंगू, इस सीजन में जो हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सट्रीम बर्डन पड़ता है, उस पर भी रिलीफ मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये बेनिफिट्स तो हैं, बट हमें लिमिटेशंस भी समझनी है। लिमिटेशंस जैसे कि ये एक प्रिवेंशन का ही फॉर्म है, 100% प्रोटेक्शन हमें इससे नहीं मिलेगा।
ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, उसके बाद भी आपको डेंगू हो सकता है। और अगर आपको पहले से डेंगू है तो ये आपका इलाज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपको डेंगू हो रखा है और आपने इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया और आप डेंगू से क्योर हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल ये वैक्सीन इवन दो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बट एट द सेम टाइम प्रिवेंशन के लिए माइलस्टोन है, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। एंड इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है रिप्लेसमेंट की तरह नहीं यूज़ हो सकता प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस उसके तौर पे यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है, तो आखिरकार ये मिलेगा किसको? तो एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम इसको यूनिवर्सल एक्सेस पे नहीं दे रहे, मतलब सबको नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये फेज्ड मैनर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी जो है करवाई जाएगी। अब फेज्ड मैनर में कौन कौन लोगों को पहले मिलेगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे आप याद कीजिए कोविड-19 के समय कैसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सबसे पहले कोविड का वैक्सीन दिया गया था, फिर उसके बाद बड़े बच्चों को, और फिर ग्रेजुअली सबको अवेलेबल यूनिवर्सल एक्सेस आ गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कुछ पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस किस लोगों को कब कब ये वैक्सीन मिलेगा। अब ये पैरामीटर्स कौन से हैं? पैरामीटर्स जैसे कि किसी पर्टिकुलर जगह पे डेंगू का बर्डन कितना है, इंसिडेंस क्या है, ट्रांसमिशन किसी जगह पे कितनी तेजी से हो रहा है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है, और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड जो एस्टिमेशंस हैं वो भी गवर्नमेंट करना चाहती है। बट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम एज ग्रुप्स का ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सीवियर डेंगू केसेस ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है एज कम्पेयर टू यंगर वंस। सिमिलरली जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि हम एज ग्रुप्स को भी प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूडेंगा जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी ग्रुप, एज ग्रुप्स स्पेशली जो वल्नरेबल हैं, वो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही लगवाएं। साथ ही साथ यहाँ पे इफेक्टिवनेस, स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, किसी डिजीज्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने ब्रीफली ये भी बोला कि क्या वैक्सीनेशन इनफ है? तो वैक्सीनेशन को हमें एज अ रिप्लेसमेंट नहीं देखना है, वैक्सीनेशन को हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम की तरह देखना है जो हमारी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज पे ऐड ऑन करेगा। अब कौन सी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज की हम बात कर रहे हैं? पर्सनल लेवल पे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती है डेंगू के लिए कि आप फुल स्लीव कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें। गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए बताती है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना है, कूलर्स को खाली करना है, फ्लावर पॉट्स को खाली करना है, पानी कहीं जमा नहीं होने देना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट पब्लिक अवेयरनेस पे भी बहुत काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हट जाएंगी और वैक्सीन इनको रिप्लेस कर देगा। ये प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इसकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाएगा ये वैक्सीन, ताकि एक फुल होलिस्टिक पैकेज की तरह से हम डेंगू को यहाँ पे एड्रेस कर सके। तो ऑल इन ऑल इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन, मॉस्किटो कंट्रोल एंड पब्लिक अवेयरनेस, जो इंश्योर करेगा कि हम यहाँ पर डेंगू को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएं। आपके थॉट्स क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।